पीटीआई ने खुद अपना कत्ल किया, नजरियाती में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। आइन के अल्फाज वाजे हैं तो हमारी क्या मजाल तशरीह करें। क्या हम पार्लियामेंट से ज्यादा अक्लमंद या होशियार हो चुके हैं? किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। मजबूरियों पर जाएं तो मुल्क नहीं चलेगा। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, मुल्क आइन के मुताबिक चला ही कब है? बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज की जिम्मेदारी हमारी है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी हैं या पीटीआई को, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना था। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक भी केस ज़ेरे इल्तिवा हैं। हर गैर मुतल्लिका केस पर सो मोटो लिया जाता रहा। ये तो परफेक्ट केस था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, अभी तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक कोई क्लियरिटी नहीं। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम का नाम सामने आया, इसके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो बात होगी। बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। एपेक्स कमेटी में कहा कि अफगानिस्तान से बातचीत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला अवाम के बगैर मुमकिन नहीं। सूबों, पार्लिमान और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, एपेक्स कमेटी इजलास में वजीर आला ने हाँ की, अब शोर मचा रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से पहले सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना चाहिए। सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर को स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए था। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार बोले, ऑपरेशन की बात हो रही थी तो वजीर आला वहां मौजूद थे। इजलास में हिमायत की, कौमी असम्बली में वावेला मचाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के MNA अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बताएं जज साहब ने कहां ताअस्सुब जाहिर किया जहां आपको लगा ये इंसाफ नहीं करेंगे। आपने जो इल्जामात लगाए उससे मुतालिक बताएं। अंजुम अकील की अदालत से माजरत। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सॉरी कर रहे हैं, ये बताएं मुताअस्सिब क्या होता है। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। पार्लियामेंट और जमहूरियत अपना मुकद्दमा हार चुकी है। आइन हमारी और इस रियासत की जमानत है। सियासी लोगों की मुशावरत का सिलसिला चलते रहना चाहिए। संजीदा अंदाज में मुल्क में वहदत का तसव्वुर पेश करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरत पूरी होने पर जरदारी और शहबाज बन जाएं। इत्तेहाद बने तो फिर आइन की बालादस्ती तक खड़े रहना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकातों से मुतालिक मोहम्मद जुबैर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, यह कैसी मुलाकात थी जिसका सिर्फ मोहम्मद जुबैर को इल्म था? क्या दोनों की मुलाकात किसी अंडरग्राउंड बंकर में हुई? बेबुनियाद इल्जाम पर कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाज। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की शिरकत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम को बरवक्त इंसाफ नहीं मिल रहा। 1 साल से बानी पीटीआई और खवातीन कारकुन जेल में हैं। अदलिया से हमारे केसेस में जल्द फैसले करने की दरखास्त की है। असद कैसर बोले, चीफ जस्टिस से इंसाफ दिलाने की दरखास्त करते हैं। बेंच तश्कील दें ताकि इंसाफ मिल सके। कराची में गर्मी जोरों पर, पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस की गई। आइंदा 3 रोज के दौरान भी कराची का पारा 40 डिग्री तक रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में रवा माह बारिश का कोई इम्कान नहीं। वजीर आजम की जेर सदारत पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक टास्क फोर्स का इजलास। बिल गेट्स की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में बिल गेट्स की खिदमात काबिल तारीफ हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से आपके मशकूर हैं। पोलियो के खात्मे के लिए संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात मान लें तो कौन से आईनी उसूल की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का इस्तफसार, कहा मेरी राय में पीटीआई को हमारे सामने आना चाहिए था, पीटीआई को आकर कहना चाहिए था ये हमारी नशिस्तें हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के लिए तरीकाकार देखना पड़ेगा। ऐसे क्या हालात थे कि पीटीआई उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तफसार, सलमान अकरम राजा ने कहा हमें बताया गया कि इंतखाबी निशान वापस हुआ तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने कहा क्या मजबूरी में तमाम कवानीन तोड़ दिए जाते हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। चीफ जस्टिस ने कहा कोई फैसले की गलत तशरीह करे तो हम क्या कर सकते हैं। वजीर आला पंजाब का सूबे भर में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। डिवीजन में 14 अगस्त तक सर्विसेज शुरू होंगी। दिसंबर तक तमाम अजला में सर्विस मुहैया करने की हिदायत। पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की भी मंजूरी। 6 माह में स्कूल्स के 1000 ग्राउंड्स की तामीर का हदफ मुकर्रर। शहरियों की कानूनी रहनुमाई के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा हालिया बजट माशी दहशतगर्दी है, लोगों की कमर टूट जाएगी, सरमायाकार क्यों सनतें बंद करके जा रहे हैं। विफाकी बजट मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, हुकूमत हिचकोले ले रही है, इनके पास ज्यादा दिन नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 9 मई के मुकदमात में तलबी का समन जारी। अली अमीन गंडापुर को 26 जून को समाअत के लिए अडियाला जेल अदालत पेश होने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल को भी नोटिस। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा हमने कोई पख्तून कार्ड नहीं खेला, हमने अपने मजलूम लोगों की बात की, मामले को ऐवान में लाएं, हमारा मुतालबा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला पार्लियामेंट करे। कराची से पेशावर तक मुल्क भर में शदीद गर्मी। नवाबशाह, हैदराबाद, सक्खर में पारा 46 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान में 45, फैसलाबाद, लाहौर, सरगोधा में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर, डेरा इस्माइल खान में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग। हैदराबाद में 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। सक्खर में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 4 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग। गुजरांवाला में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान में 9 फीडर्स आर्जी फनी खराबी के बाइस बंद। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6400 मेगावाट से तजावुज कर गया। कोहाट में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कहा बिजली की बंदिश और ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए तरीकाकार बनाया जाए। बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए हुकूमत हर तरह ताउन करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरह नूरी नथ वाला काम नहीं करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। इलेक्शन कमीशन की राय का इत्तलाक हम पर लाजिम नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इलेक्शन कमीशन ने आजाद करार दिया तो अपील क्यों दायर नहीं की। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो सियासी जमात ही नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले पीटीआई नजरियाती के सर्टिफिकेट जमा करवाकर वापस क्यों लिए गए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो हमारे सामने आए ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा जब जरूरत होती है हमारे पास आते हैं। इंतखाबात की तारीख हमने दी थी, पीटीआई ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की। सदर ममलकत उस वक्त कौन थे? आरिफ अलवी थे। क्या पीटीआई को हमने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए मिन्नत समाजत की गई। उस वक्त वजीर आजम साबिक चेयरमैन पीटीआई थे।
the problem. You created the problem. We are not faced with any problem. भाई आप सीधा साधा करते, आप खुद ही अपने लिए मसले खड़े कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। सर वो अकबर अलाहाबादी ने कहा है माफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। ये बताइए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील में दिलचस्प मकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने मसला बनाया, हमने नहीं बनाया, सीधा सादा करते आप खुद ही मसला खड़ा कर रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने जवाब में अकबर अलाहाबादी का शेर पढ़ दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने नाअहली के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट में जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। कहा, फैसला ना करने की वजह से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। बुनियादी हुकूक का मामला है कि इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बल्दिया उज़्मा कराची के बजट इजलास में हंगामा, ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, बजट की कॉपियां फाड़ दी। मेयर कराची ने शोर शराबे में बजट पेश कर दिया। ऑपोजिशन अराकीन का केएमसी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर धरना। रावलपिंडी में खसारा डैम में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक, रेस्क्यू टीम ने लाशें निकाल दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चे तस्वीर बना रहे थे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में वाटर टैंक में डूबकर बच्चा जाँ बहक। कराची और बलूचिस्तान में शदीद गर्म मौसम और लोड शेडिंग। शहरी नहाने के लिए हब डैम केनाल पर पहुंच गए। कराची के मज़ाफाती इलाकों में बूंदाबांदी, गडाप टाउन और सुपर हाईवे के अतराफ में बारिश। कराची में खातून से पर्स छीनने की कोशिश, मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की पर्स छीनने की कोशिश के दौरान खातून गिर गई, मुलजिम फरार। वाकया गुज़श्ता रोज नॉर्थ कराची में पेश आया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में सोशल मीडिया के जरिए असलहा मंगवाकर लूटमार करने वाले गिरोह का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार। रेंजर्स ने सोहराब गोट से अफगान डकैत गिरोह को हिरासत में लिया। मुलजिमान का 300 से जायद स्ट्रीट क्राइम वारदातों का एतराफ। पंजाब भर में जेलों से अदालतों में पेशी पर जाने वाले कैदियों को लंच बॉक्सेस और ठंडे पानी की बोतलें मिलेंगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पेशी पर बख्शी खाने में क़याम के दौरान कैदी दोपहर का खाना खा सकते हैं। कैदियों के खाने के लिए जेल ही में ताज़ा सब्जियां और गंदम उगाई जा रही है।